नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में ओपन रन फॉर यूनिटी का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किया नमन। रन फॉर यूनिटी धामी ने की शिरकत। केदारनाथ उपचुनाव का रण। नामांकन का आज अंतिम दिन। बीजेपी कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों ने कल भरा था पर्चा। 4 नवंबर को बाद जारी होगी अंतिम सूची। छात्र संघ चुनाव नहीं होने पर अनशन जारी। अल्मोड़ा में आत्मदाह की कोशिश। एक छात्र झुलसा। भारी पुलिस बल तैनात। नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत कार्रवाई। पिथौरागढ़ के जंगलों में पुलिस की रेड। कच्ची शराब की भट्टियां की गई नष्ट। एक आरोपी गिरफ्तार। आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी की जयंती आज। धनतेरस पर खरीदारी के कई शुभ मुहूर्त। सोना चांदी और बर्तन खरीदने का विशेष महत्व। खबरों की ओर बढ़े उससे पहले आपको सीधा राजधानी देहरादून लिए चलते हैं, जहां रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र वितरण में सीएम धामी शिरकत कर रहे हैं। सर, ये ऐप हमारे महाविद्यालय की छात्राओं के द्वारा ही बनाया गया है। धन्यवाद सर। मैं स्वागत करूंगा हमारे बीच प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री सुधांशु सर का भी, कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए। हमारे बीच दुर्गेश पंत सर आए हैं, मैं आपसे स्वागत करता हूं सर। धन्यवाद सर। मैं अपर सचिव शिक्षा श्रीवास्तव सर से आग्रह करूंगा कि हमारे सचिव पंकज पांडे सर को भी धन्यवाद सर। बिना किसी विलंब के मैं विद्यार्थियों की प्रतिभा और बुद्धि को निखारेंगे, बल्कि अपना सर्वोत्तम देने का काम आप सब करेंगे। एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में देश के लिए जो छात्र छात्राएं विद्यार्थी काम आए, उनके निर्माण में आप सब अपना योगदान देंगे। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि हमारे जहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके साथ उनके अभिभावकगण भी आए हुए हैं और उनके चेहरों पर भी आज जो प्रसन्नता है वो यहाँ झलक रही है और उनके भी सपने पूरे हो रहे हैं। उन्होंने भी सोचा होगा बचपन से कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी पढ़ाई करके तैयारी करके अपनी मंजिल को प्राप्त करे, और आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर रहे हैं। और उनके भी ये सपने अब आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब आप मेहनत कर रहे थे, जब आप तैयारियां कर रहे थे, तो किसी न किसी रूप में वो भी आपके साथ तैयारी कर रहे थे। उनका भी उतना ही योगदान है, योगदान उनका कम नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने इन सब परिस्थितियों को नज़दीक से जिया है, नज़दीक से देखा है। मैं भी एक सामान्य परिवार में ही, हम सभी लोग सामान्य परिवारों से ही यहाँ आकर काम कर रहे हैं, तो इसको भली भांति मैं महसूस करता हूँ कि एक विद्यार्थी के साथ उसके पूरे परिवार की आशाएं और अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं, सपने जुड़े होते हैं। पहले प्रदेश के युवा
बहुत मन लगाकर पढ़ाई करते थे, तैयारी करते थे, माता पिता भी तैयारी करवाते थे। छोटा छोटा काम करते थे, घर में कोई सब्जी लगाता था, कोई फल लगाता था, कोई गाय पालता था, भैंस पालता था, दूध का काम करता था, चाय की दुकान, छोटी दुकान करके मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजते थे। लेकिन उनका नंबर नहीं आता था और इस कारण से क्योंकि पेपर लीक हो जाया करते थे, क्वेश्चन बैंक लीक हो जाता था, नकल माफिया नकल करवाते थे और उसके कारण से बहुत बार उनमें वो डिप्रेशन की स्थिति में आ जाते थे। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पवेलियन ग्राउंड देहरादून के ओपन रन फॉर यूनिटी क्रॉस कंट्री दौड़ में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित कर दिया। उनका संपूर्ण जीवन हमें राष्ट्र सेवा की प्रेरणा प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रन फॉर यूनिटी का आयोजन हर वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर ही होता है। इस वर्ष उनकी जयंती के साथ दीपावली का संयोग होने के कारण रन फॉर यूनिटी का आयोजन 29 अक्टूबर को हुआ। उत्तराखंड परिवहन निगम के लिए खरीदी गई 130 BS6 बसों में से 2 नई बसें सोमवार देर शाम को लोहाघाट बस स्टेशन पहुंची। ये बसें जीपीएस सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे से लैस हैं। लोहाघाट बस स्टेशन पहुंचने पर रोडवेज कर्मियों ने बसों का स्वागत किया। बसों को लोहाघाट लेकर पहुंचे चालक नरेंद्र सिंह धोनी और गोपाल गिरी ने बताया कि नई बसें काफ़ी आरामदायक हैं। वाहन चालक के लिए काफ़ी सुविधा दी गई है। मोबाइल चार्जिंग के साथ साथ जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 37 सीटर इन बसों की सीटें लंबी दूरी के लिए काफ़ी आरामदायक हैं। का फॉल्ट है इसमें, जैसे पहाड़ की गाड़ियां हैं तो सवारी सामान भी कहाँ रखेगा। अब डिग्गी में देख रहे हैं कि चीज बढ़ा दिया है और छत है नहीं, गाड़ियों में सामान अगर यात्री लाए तो रखेगा कहाँ वो, बहुत परेशानी है उसके लिए। और फैसिलिटी क्या? फैसिलिटी इसमें जो जीपीएस लगा है, अंदर कैमरे लगे हैं, ये चीजें हैं इसमें। और चालक के लिए भी ठीक है, आरामदायक है। कोई थकाई नहीं, आरामदायक। रामनगर नगरपालिका के सीमा विस्तार के बाद ग्राम चूरपानी क्षेत्र को नगरपालिका सीमा में शामिल करने के बाद पहली बार दीपोत्सव कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने करते हुए क्षेत्र के सभी लोगों को दीपावली की बधाई दी। आयोजक मंडल का आभार जताते हुए भविष्य में इस कार्यक्रम को और भव्य रूप देने का भरोसा दिया। उन्होंने बताया कि रामनगर में पहली बार उनके द्वारा इस कार्यक्रम को करने का प्रयास किया गया है, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हुए अपना सहयोग दिया। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है। मदन जोशी जी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, इसलिए लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम पूरे रामनगर का है, इसमें नगर के लोग भी हैं, ग्रामीण के लोग। मैं भी मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ पर हूँ। जो ये बात कि भारतीय जनता पार्टी करा रही है, ऐसा कुछ नहीं, ये सबका मिला जुला एक है। भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई बैनर कोई ऐसा लोग यहाँ पर नहीं है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि रामनगर में आज ये पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ है और ऐसे कार्यक्रम होने भी चाहिए। दीपोत्सव है, मैं तो बड़े बड़े कार्यक्रम देखे हैं, 51,000 के देखे हैं, 1,01,000 का कार्यक्रम दीपोत्सव मैंने देखा है। मुझे बड़ा मन करता है राम की नगरी में ये काम करने का। राम महोत्सव हमने पूरे उत्तराखंड में बहुत अच्छे से मनाया, तो मन में विचार आया कि दीपावली का जो त्यौहार है, प्रभु श्री राम जी जब लंका पर विजय प्राप्त करके सीता माता के साथ और भाई लक्ष्मण साथ जब आए तो अयोध्या बड़े धूमधाम से दीपावली बनाई गई। तो इस राम की नगरी को कैसे हम अयोध्या नगरी बनाए, तो एक छोटा सा प्रयास चूरपानी में कम समय हमने किया है। 5100 दीपक जलाकर, फिर इसके बाद हम 11,000 दीपक हर वर्ष इस कार्यक्रम को करेंगे, प्रभु शक्ति देंगे। तो एक छोटे से समय में बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है, तो सभी का सहयोग मिल रहा है। दीपावली पर्व को लेकर बाजार में पूरी तरह से रौनक है। चहल पहल के साथ दुकानें सजी हैं। प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। जसपुर कोतवाली ने अमन शांति के साथ दीपावली मनाने की अपील की और सुरक्षा दृष्टि
में कुछ निर्देश भी जारी किए। आतिशबाजी की दुकानें पायते बाले बड़ी शिव मंदिर खुले मैदान तहसील रोड पर लगाए जाएंगे, जहां सुरक्षा व्यवस्था के पूर्ण इंतजाम किए जाएंगे। मुख्य बाजार में पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए ड्यूटी भी लगा दी गई है। लगातार हर साल जो है बाजार में भीड़ बढ़ती जा रही है। तो इस संबंध में आज हमने व्यापार मंडल के लोग और अमन चैन के जितने भी सदस्य हैं उनको हमने बुलाया, उनसे पुरानी समस्या सुनी कि यहाँ क्या मेन समस्या है। तो उन्होंने बताया कि एक तो लाइट, ये सब बताया जहाँ जहाँ लाइट ख़राब है, पोल में लाइट नहीं है वो देख लेंगे, और जहाँ बाजार में तो ई रिक्शा की वजह से जहाँ यातायात बाधित होता है, जाम हो जाता है, तो ई रिक्शाओं को भी जो है इस त्यौहार तक अंदर आने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। पिथौरागढ़ जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पिथौरागढ़ पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने और सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मना सकें। एसपी रेखा यादव ने आमजन को वीडियो के माध्यम से त्योहार में सभी को त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की है। आगामी त्योहारी सीजन के दृष्टिगत जनपद के मुख्यालय स्तर पर साथ ही साथ थाना स्तर पर सभी गणमान्य नागरिकों के साथ सीएलजी मीटिंग आयोजित की जा रही है। इसके साथ ही साथ कुछ जो पटाखे क्रय विक्रय के जो स्थान हैं उनको चिन्हित कर उन पर भी सुरक्षा दृष्टिगत फायर सेफ्टी नॉर्म्स व अन्य जो नॉर्म्स हैं उनको अडर करने के हेतु भी संबंधित को बताया गया है। साथ ही साथ मार्केट क्षेत्र में गश्त व पेट्रोलिंग को भी दुरुस्त किया गया है और नाइट में भी स्पेसिफिक हमने पेट्रोलिंग टीम्स रवाना की है। इसके साथ ही हमने जगह कुछ स्थान चिन्हित किए हैं जहाँ पर फायर इंसिडेंट्स पूर्व में हुए हैं और होने की संभावना है। उसके दृष्टिगत हमारे द्वारा ऐसे जगह चिन्हित कर वहाँ पर फायर टेंडर्स की व्यवस्था की गई है और साथ ही लोगों से अपील की गई है कि भाई त्योहारी सीजन को सौहार्द के साथ मनाया जाए। कोई भी ऐसे अराजक तत्व त्योहार की गरिमा को भंग करेंगे तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। में नशा मुक्ति देवभूमि अभियान के तहत थाना पुलिस ने कार्रवाई की। थानाध्यक्ष अंबी राम आर्या के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 400 लीटर अवैध कच्ची लहन को नष्ट किया। पुलिस ने धुरा नागीला गांव के जंगलों में छापा मारा। अवैध रूप से कच्ची लहन भट्टियों बर्तनों को पुलिस टीम ने नष्ट कर दिया। कच्ची शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री भी नष्ट की गई है। बड़े तिराहे के पास एक अभियुक्त सुरेंद्र सिंह को 5 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। बता दें कि शराब माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। रानीखेत में जयदत्त वैला राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित किए जाने की मांग हो रही है। छात्र छात्राओं का आमरण अनशन जारी है। आक्रोशित छात्र छात्राओं ने गांधी चौक में उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया और नगर में उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। महाविद्यालय प्रशासनिक भवन के बाहर छात्र नेता मनीष बिष्ट, मनोज सिंह और आमरण अनशन इन्होंने किया। आमरण अनशनकारियों के समर्थन में अन्य छात्र छात्राएं भी धरने पर डटे रहे। अल्मोड़ा में छात्र संघ चुनाव नहीं होने से आक्रोशित छात्रों ने स्थानीय चौहान पाटा में जमकर हंगामा किया। उग्र आंदोलन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इस दौरान छात्रों ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया, जिसमें दीपक लोहनी झुलस गया और पुलिस ने इस प्रयास को विफल कर दिया। छात्र का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। तो वहीं आक्रोशित छात्रों ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला फूंका और छात्रों ने छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की है। सरकार ने यदि तुरंत छात्र संघ चुनाव नहीं कराए तो उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। एक हफ्ते से लगातार छात्र संघ चुनाव के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में बिल्कुल जूं तक नहीं रोक रही है। क्योंकि देखिए लगातार पूरे प्रदेश में विरोध कर रही है और यहाँ पे एनएसयूआई इस अल्मोड़े में भी और पूरे प्रदेश में एनएसयूआई विरोध कर रही है। और यहाँ हमारा अध्यक्ष प्रत्याशी अमित बिष्ट ने आज आत्मदाह की धमकी दी, क्योंकि बच्चों ने लगातार साल भर
कैंपस में तैयारी की और उन्होंने अपनी पूरी जवानी यहाँ कैंपस में बर्बाद कर दी हम जैसे लोगों ने। लेकिन आज युवाओं की जब हित की बात आती है तो ये सरकार हमेशा युवाओं को दबाने का काम करती है। चुनाव जो अभी नहीं हो रहे हैं वर्तमान में, उसको लेकर कुछ छात्रों द्वारा विगत कुछ दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए जा रहे थे। तो आज एक छात्र द्वारा ये बताया गया था कि इसके द्वारा आत्मदाह प्रयास किया गया। तो हम यहाँ पे उससे वार्ता भी करने का प्रयास किया गया था और पर्याप्त पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात रखा गया है। पिथौरागढ़ के डीडी हाट की ब्लॉक प्रमुख बबीता चुफाल ने पहल की है। विकासखंड सभागार में रजिस्टर्ड श्रमिकों के लिए निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख बबीता चुफाल ने किया। बबीता चुफाल ने बताया कि ग्राम पंचायतों के रजिस्टर्ड श्रमिकों का अब ब्लॉक सभागार में हर रोज श्रम विभाग द्वारा निःशुल्क मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप के लिए श्रमिकों को 60 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय की दौड़ लगानी पड़ रही है। तो मेडिकल कैंप ब्लॉक सभागार में लगने से जिला मुख्यालय की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। साथ ही श्रम विभाग में रजिस्टर्ड श्रमिकों को ब्लॉक सभागार में 8 नवंबर को टूल किट वितरित किए जाएंगे। विकासखंड सभागार में आज श्रमिक विभाग द्वारा शिविर लगाया गया है। इसमें प्रत्येक श्रमिकों का जो मेडिकल टेस्ट होने हैं वो डिहाट विकासखंड के स्तर पर किया जा रहा है। आने वाले समय में उनको जो भी टूल वितरण किए जाएंगे और प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर उनके ऑनलाइन जो श्रमिकों का होना है श्रमिक कार्ड, ऑनलाइन के लिए भी श्रम विभाग की टीम प्रत्येक ग्राम सभाओं में जाके उनका जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ है और ऑनलाइन करने के लिए यहाँ से पिथौरागढ़ का सफर तय करना पड़ता है। तो उसको हमने विकासखंड स्तर पर ये शिविर लगाया गया ताकि जनता को इसका पूर्णतः लाभ मिले। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में मंदिर समिति के चुनाव आम सहमति से संपन्न हुए, जिसमें उप जिलाधिकारी भटवाड़ी की अध्यक्षता में संपन्न हुए त्रैवार्षिक चुनाव में रावल धर्मानंद सेमवाल को अध्यक्ष पद के लिए चुने गए और सचिव पद के लिए सुरेश सेमवाल को एक बार फिर मनोनीत किया गया है। इस अवसर पर गंगोत्री क्षेत्र के पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने नई कार्यकारिणी को बधाई दी। वसुधारा स्वर्गारोहिणी मार्ग पर स्थापित 5 भाई पांडवों की द्रौपदी और एक स्वान के साथ लगी कुल 7 मूर्तियां बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के पश्चात मां भीम पुल, व्यास गुफा, सतपथ, स्वर्गारोहिणी वसुधारा पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों के लिए विशेष आध्यात्मिक शांति की अनुभूति प्रदान कर रही हैं। अब भीमपुल के समीप स्वर्गारोहिणी मार्ग पर पांडवों की इन आकर्षक मूर्तियां लगने के बाद बद्री क्षेत्र के इस आध्यात्मिक तीर्थ की और महत्ता बढ़ेगी। श्रद्धालु की संख्या में वृद्धि होगी। तीर्थयात्रियों को ये मूर्तियां काफी आकर्षित करेंगी। मूर्तियां लगने के बाद बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को इन मूर्तियों के साथ यादगार तस्वीरें लेते हुए भी देखा जा रहा है। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में ओपन रन फॉर यूनिटी का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किया नमन। केदारनाथ उपचुनाव का रण। नामांकन का आज अंतिम दिन। बीजेपी कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों ने कल भरा था पर्चा। 4 नवंबर के बाद जारी होगी अंतिम सूची। छात्र संघ चुनाव नहीं होने पर अनशन जारी। अल्मोड़ा में आत्मदाह की कोशिश। एक छात्र झुलसा। भारी पुलिस बल तैनात। नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत कार्रवाई। पिथौरागढ़ के जंगलों में पुलिस की रेड। कच्ची शराब की भट्टियां की गई नष्ट। एक आरोपी गिरफ्तार। आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी की जयंती आज। धनतेरस पर खरीदारी के कई शुभ मुहूर्त। सोना, चांदी और बर्तन खरीदने का विशेष महत्व। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।